गांव वालों को शहर के खौफ से निजात दिलाई, भूत का ड्रामा बेनकाब कर दिया और अमीर बिजनेसमैन को गिरफ्तार करवाकर गांव को भी बचा लिया। मगर अब हरम गांव की तरक्की चाहती थी। उसने ठान ली थी कि बच्चों को पढ़ाना है, गांव की किस्मत बदलनी है तो यहाँ तालीम को आम करना ही होगा। हरम ने फैसला कर लिया था कि अब वो गांव के बच्चों को न सिर्फ पढ़ाएगी बल्कि अपनी हिफाजत के तरीके भी सिखाएगी। नए मिशन के बारे में हरम ने अपने बहन भाई को बताया। आइजल ने कहा, आपी, हम आपके साथ हैं। अरमान बोला, मगर आपी, हम ये सब कुछ करेंगे कैसे? हम तो छोटे हैं। हरम ने कहा, अरमान, इंसान में बहुत हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप मुखलिस हैं तो कामयाबी जरूर मिलेगी। ये सुनकर अरमान और आइजल ने हरम को गले लगा लिया और तीनों मम्मा और बाबा के पास गए, अपने मकसद के बारे में बताया। ये सुनकर मम्मा ने हरम को गले लगाया, बाबा ने भी बहुत प्यार किया। इजाजत मिलने के बाद तीनों एक बार फिर शहर के लिए निकले। शहर पहुंचकर हरम ने अपने उसी दोस्त रिपोर्टर को कॉल की जिसने अमीर बिजनेसमैन को गिरफ्तार करवाने में मदद की थी। फोन उठाते ही रिपोर्टर बोला, हेलो हरम, आप कैसी हैं? आपकी बहादुरी पर तो पूरे शहर को नाज है, बताइए कैसे कॉल की? हरम ने रिपोर्टर को अपने आने का मकसद बताया। कहा, सर, मैं चाहती हूँ गाँव का हर बच्चा तालीम हासिल करे। हम चाहते हैं हमारे गाँव में एक स्कूल खुल जाए जहाँ तालीम के साथ साथ बच्चे अपनी हिफाजत के तरीके भी सीखें। ये सुनकर रिपोर्टर ने वादा किया, हरम को बेफिक्र रहने का कहा। रिपोर्टर ने कुछ टीचर्स से बात की। 10 टीचर्स गांव के बच्चों को पढ़ाने पर राजी हो गए। शहर से 10 टीचर्स हरम के साथ गांव आ गए। गांव आकर हरम ने गांव वालों को जमा किया, उन्हें बताया कि हम गांव में स्कूल खोलेंगे, हर बच्चा पढ़ेगा, गांव तरक्की करेगा। मगर गांव में एक जमींदार था जो ये नहीं चाहता था कि बच्चे पढ़ लिख जाएं। पहले तो उसने गांव में स्कूल बनने की मुखालफत की। कहा, ए बच्ची, हम यहाँ अपना कारोबार करते हैं, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो फिर काम कौन करेगा? हरम ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बच्चों को पढ़ने क्यों नहीं दे रहे, इससे तुम्हारा धंधा जो चौपट हो जाएगा। जमींदार ये सुनकर गुस्से से बोला, अच्छा, मैं भी देखता हूँ स्कूल कैसे चलता है। फिर जमींदार ने बुना एक जाल। जमींदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर शहर से आने वाले तमाम टीचर्स को अगवा कर लिया, उन्हें गांव के पीछे वाले खंडर में कैद कर दिया। दूसरे दिन जब कोई टीचर ना मिला तो हरम को तशवीश हुई। हरम ने टीचर्स के नंबर पर राब्ता किया मगर वो बंद थे। फिर हरम ने अपने रिपोर्टर दोस्त से राब्ता किया। उसने टीचर्स की मोबाइल लोकेशन निकलवाई। आखिरी लोकेशन उसी पुराने खंडर की आ रही थी। रिपोर्टर ने हरम को लोकेशन सेंड की तो वो समझ गई कि जमींदार ने टीचर्स को कहाँ रखा है। हरम ने एक बैग लिया, उसमें रस्सी डाली, अपनी जेब में मिर्चें भरी और आइजल और अरमान के साथ उसी पुराने खंडर की तरफ चली गई। हरम ने देखा खंडर नुमाए घर के आगे जमींदार के 2 साथी खड़े हैं। हरम ने चालाकी से एक पत्थर उठाया और दूर फेंका। जैसे ही जमींदार के साथी वहां देखने गए, हरम, आइजल और अरमान ने उन पर हमला कर दिया। जोर से डंडा उनके सर पर मारा और वो बेहोश हो गए। फिर तीनों खंडर नुमा घर के अंदर गए। अंदर टीचर्स को देखा जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे। हरम और आइजल ने जल्दी से टीचर्स की रस्सियां खोली। अरमान ने पुलिस को भी फोन कर दिया। हरम ने आइजल और अरमान से कहा, बच्चों, टीचर्स को लेकर जल्दी से पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ, जमींदार आता ही होगा। सब पीछे के रास्ते से निकल गए। अभी हरम कुछ सोच ही रही थी कि सामने वाले दरवाजे से वही जमींदार आ गया। जमींदार गुस्से से बोला, ए लड़की, तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हरम ने कहा, अरे ओ जालिम इंसान, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? ये सुनकर जमींदार हंसा, हा हा हा, तुम छोटी सी बच्ची मुझसे लड़ोगी? ये कहकर जमींदार आगे बढ़ा। हरम ने चालाकी से अपनी जेब से मिर्चों की थैली निकाली और जमींदार की आंखों में फेंक दी। जैसे ही जमींदार की आंखें मिर्चों से जली, हरम ने डंडा उठाकर जमींदार की टांग पर मारा। वो जैसे ही गिरा, हरम ने उसके सर पर डंडा मारा। जमींदार बेहोश हो गया। हरम ने उसके हाथ पैर बांध दिए। इतने में पुलिस भी आ गई, जमींदार को गिरफ्तार कर लिया। अरमान सारे गांव वालों को भी वहां ले आया।
सबके सामने जमींदार बेनकाब हो चुका था। सब हरम की बहादुरी पर खुश थे। अब गांव में स्कूल बन चुका था। बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। उन्हें अपनी हिफाजत के लिए जूडो कराटे भी सिखाए जा रहे थे। अब गांव जल्द तरक्की कर रहा था। हरम के बाबा, मम्मा और दादा को हरम पर फख्र था। दादा ने कहा, शाबाश बेटा, हमें ऐसे ही दूसरों के लिए सोचना चाहिए। तालीम से ही तरक्की मिलती है। हरम के अब तमाम मकसद पूरे हो चुके थे, मगर अब भी एक मिशन बाकी था। वो मिशन क्या था, जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिए। और देखते रहिए बहादुर हरम की कहानी।